काशी के प्रमुख संत और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि इस बार चुनाव में सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब ये नहीं होता कि प्राचीन सभ्यताओं को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता कि हम मुसलमानों से नफरत करें और उनकी खिलाफत करें। उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम चरण में है। इस वक्त मैं हूं काशी में, जहां से प्रधानमंत्री स्वयं सांसद हैं और सभी राजनीतिक दलों ने पूरी काशी यानी बनारस में अपनी ताकत झोंक रखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, काशी के नाम पे पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर बन रहा है, यहाँ काशी को क्वेटो के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। आप यहाँ के सबसे प्रमुख पीठ के प्रमुख हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए या मुद्दा बन पा रहा है? देखिए, चुनाव के तौर तरीके ही अलग हैं। आज जो असल मुद्दा है, जनता के पेट से, जनता के दिमाग से, जनता के हृदय से जुड़ा मुद्दा, उसकी कहाँ चर्चा है। मुद्दे तो बनाए जाते हैं अपनी सुविधा के आधार पर और उन्हीं पर चर्चा की जाती है, उन्हीं पर डिबेट करवाई जाती है और उन्हीं से चुनाव हो जाता है। इसलिए ये सब जो असली चीज़ें हैं ये कहाँ मुद्दा बन पा रही हैं। फिर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बनारस में रोड शो करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और वो यही दिखा रहे हैं कि वो सबसे बड़े धर्म को मानने वाले हैं। अब भाई पता नहीं कौन से धर्म को मानने वाले हैं। शायद औरंगजेब जिस धर्म को मानता होगा उसी धर्म के मानने वाले होंगे, क्योंकि काशी में कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 वर्षों पहले औरंगजेब ने आकर के कुछ कार्य किया था विश्वनाथ मंदिर में, और अब इन्होंने किया है। उसने एक मंदिर तोड़ा था, इन्होंने 150 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया है, मलबे में फेंक दिया है। तो ये कौन सा धर्म मानते हैं ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हम लोग क्या कहें। आपको नहीं लगता कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना, आपकी नाराज़गी जो पुराने मंदिर तोड़ दिए गए हैं? भाई सवाल ये है कि हमारी नाराज़गी क्यों ना हो। अगर हमारा मंदिर, हमारी आस्था का केंद्र तोड़ दिया जाए तो हम नाराज़ ना हों, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नाराज़ हमारे हैं हम, और हमारी नाराज़गी है और रहेगी, सदा रहेगी, जब जब तक इतिहास तो समाप्त नहीं होता है ना। तो सवाल ये है कि आपको कुछ अगर बनाना था तो आप बनाते, आपके बनाने का हम भी स्वागत करते, लेकिन आपने किसी चीज़ को तोड़ कर नष्ट कर दिया। आप अलग जगह पे बना देते, हम भी उसका स्वागत करते आकर के। लेकिन आपने जो हजारों साल से हमारे पूर्वज पूजा करते चले आ रहे थे, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में है, उन मंदिरों को और उन मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया और उनका नामो निशान आज मिटा दिया। वहाँ पर मैदान बना करके आप पर्यटन करवा रहे हैं, काशी को क्योटो बना रहे हैं। तो काशी इस तरह का क्योटो बनने वाला है ये तो हम लोगों को नहीं पता था। ये तो क्योटो भी नहीं शायद बन रहा है, कुछ और ही बन रहा है। प्रधानमंत्री जी कोई निर्माण करें, धर्म के नाम पर करें, मंदिर के नाम पे करें, सबका स्वागत है, लेकिन हमारी आस्था को तोड़ करके नहीं, रौंद करके नहीं, हमारी पूजित मूर्तियों को खंडित करके नहीं, जो यहाँ पर उन्होंने किया है। और इसीलिए हमको कोई खुशी नहीं हो पा रही है इस कॉरिडोर के बनने की, बल्कि हमको बहुत बड़ा दुख हृदय में उत्पन्न हुआ है और अभी तक उसका कोई शमन का उपाय नहीं दिख रहा है कि आखिर ये दुख कैसे समाप्त हो। भरत जी, मैंने आपको वर्ष कवर किया है, कई बार आपको कई मुद्दों पे देखे, कई बार आपके मुद्दों से असहमति रही है, आप उसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन इतना भावुक, इतना आपको उदास, दुखी पहली बार देख रहा हूँ। भाई आप समझिए कि हम लोग काशी क्यों आए। काशी इसलिए आए कि हमने स्कंद पुराण पढ़ा, उसमें 100 अध्याय वाला काशी खंड पढ़ा, और काशी खंड को पढ़ करके हम काशी आए और हमने सोचा काशी के कंकर शंकर हैं, यहाँ पर हमको रहना चाहिए और यहाँ के मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। काशी के स्कंद पुराण में जितने मंदिरों का वर्णन है उन सब का दर्शन हमने किया है, पैदल नंगे पांव जा कर के हमने दर्शन किया है। और आज हमारे उसमें सैकड़ों मंदिर गायब हो गए, हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। आज काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा नहीं हो पा रही है।
आज काशी में पंचक्रोशी परिक्रमा का संकल्प जहाँ पर लिया जाता था और जहाँ से उस संकल्प को पूरा करके छोड़ा जाता था, आज वो व्यास जी की गद्दी गायब कर दी गई है। व्यास जी का मकान उन्होंने बेचा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, उसके बावजूद तोड़ करके उनको बेघर कर दिया गया। क्या ये सब चीज़ें दुख पहुँचाने वाली नहीं हैं? छलनी हो गया है हृदय, शक्ति नहीं है, अपने आप को बहुत अशक्त महसूस कर रहे हैं, लेकिन शक्ति का संधान कर रहे हैं। कभी वो शक्ति हमारे अंदर भी आ जाएगी। जिस क्रूरता के साथ हमारे मंदिरों को नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी ने तोड़ा है, उन्हीं क्रूरता के साथ उनके द्वारा बनाए गए इस कॉरिडोर को तोड़ करके फेंक ना दिया और उस जो मंदिर जहाँ पर था वहाँ बना ना दिया, तो जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। वो समय आएगा, हम भी शक्ति का संचय कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। तो जैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने साफ तौर पे कहा कि हिंदू होने का मतलब मुसलमान विरोध नहीं है और मंदिर बनाने का मतलब यह नहीं है कि वर्षों पुराने, सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया जाए। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, काशी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।